तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियांग टियान जो होता है वो चैंग मिंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर आखिर कौन प्राइवेट फाइट कर रहा है। और अब उन्हें देखते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जो जियांग टियान है वो मुझे मारना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वे टीचर जो होते हैं वो सीधे चैंग मिंग के पास में आ जाते हैं। और वे चैंग मिंग के पास में आने के बाद उससे बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड क्यों हो। और अब उन्हें देखने के बाद जो जियांग टियान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब मैं जो चैंग मिंग है उसे नहीं मार पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो चैंग मिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और उसे ले जाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े भाई को लेकर किसी से पैलेस पर जाना। और उसके इतना सोचते हमारा व्यू थोड़ी देर बाद एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस केव के अंदर जियांग टियान और चैंग यांग पड़े होते हैं। और अब चैंग यांग जो होता है वो भी होश में आ जाता है। और अब जैसे ही वो चैंग यांग को अपनी बराबर में लेटा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये जगह तो देखने में बहुत खतरनाक लग रही है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं और जो फोर्थ ब्रदर है वो दोनों अंडरग्राउंड में आ गए हैं। और इतना सोचते ही अब जो चैंग यांग होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। और वो रोते हुए बोलता है कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो था वो इतनी कम उम्र में ही मेरे साथ में मर गया। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो चैंग यांग से बोलता है कि बिग ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो मैं चैंग मिंग था वो मेरे द्वारा बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि फोर्थ ब्रदर तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ वो घोस्ट बनने के बाद उसे यहाँ पर बदला लूँगा। और इतना बोलते ही जैसे ही वो जियांग टियान की तरफ देखता है तो वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट फोर्थ ब्रदर, क्या आप नहीं मरे हो। जो सुनकर जो जियांग टियान होता है वो उसे मना कर देता है। जो सुनने के बाद चैंग यांग जो होता है वो उससे पूछता है कि तो फिर ये आखिर ब्लड कैसा है जो कि मेरी बॉडी के चारों तरफ लगा हुआ है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उसको बताता है कि ये एक तरह का फ्रूट है जो कि मुझे फॉरेस्ट के अंदर से मिला था, और अगर हम इसके जूस को किसी भी चोट के ऊपर लगाते हैं तो ये ब्लीडिंग को तुरंत ही रोक देता है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी उस फ्रूट को खा लेता है और उसे खाते हुए बोलता है कि सच में ये फ्रूट तो अमेजिंग है, लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ कि क्या जो चैंग मिंग था उसे तुमने मार दिया। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने उसका जो राइट आर्म था उसे क्रिपल कर दिया, वैसे तो मैं उसे मारना ही चाहता था, लेकिन एंड टाइम पर जो टीचर थे वो वहाँ पर आ गए तो इसीलिए मैं उसे नहीं मार पाया और वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया। जो सुनते ही अब चैंग यांग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए जियांग टियान से बोलता है कि क्या तुमने चैंग मिंग के हाथ को क्रिपल कर कर उसको छोड़ दिया। वो चैंग फैमिली का इकलौता शान है, मुझे नहीं लगता कि जो ह्यून सेक्ट है वो इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा। तो इसीलिए छोटे भाई सही रहेगा कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर जो ह्यून सेक्ट है उसने अगर एक बार तुम्हें पकड़ लिया तो याद रखना कि वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाग कर निकल भी गया तो जो ह्यून सेक्ट है वो हमारी जो चैंग यांग फैमिली है उसके ऊपर अटैक कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि इस मैटर के अंदर जो मदर है वो इन्वॉल्व हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो गुस्से में बोलता है कि जो ह्यून सेक्ट है वो उस बास्टर्ड ने पहले ही डीन और जो बॉयज टीन थे उन्हें अपनी एकेडमी के अंदर इन्वाइट किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं जो कि हमारी मदद कर सके। जो सुनते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो कुछ सोच कर मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या डीन जो है वो अभी भी हाओयुन सेक्ट के अंदर है, लगता है कि यहाँ पर जो मज़ा है वो आने वाला है। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ह्यून सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डीन और वॉइस टीन जो होते हैं वो ह्यून सेक्ट मास्टर के साथ में बैठे हुए होते हैं। और अब डीन जो होते हैं वो ह्यून सेक्ट के मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर चैंग, मैं एक बात जो है वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने हम लोगों को बस यहाँ पर इसीलिए इनवाइट किया था ताकि हम लोग जो है वो ड्रिंक और बस मज़ा कर सके। जो सुनते ही वो डीन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ जो है वो करने के लिए नहीं है तो मैं एकेडमी के अंदर वापस आना चाहूँगा, क्योंकि एकेडमी के अंदर बहुत सारे काम है जो कि मुझे करने हैं। जो सुनते के साथ ही मास्टर चैंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे तुम लोग अभी अभी तो यहाँ पर आए हो, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो थोड़ी देर यहाँ पर क्यों नहीं रुकते। मैं तुम लोगों को यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि एकेडमी के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, और अगर एकेडमी के अंदर कुछ हो भी गया तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वॉइस टीन और जो डीन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और जो डीन होते हैं वो वॉइस टीन से बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो चैंग मिंग है वो यहाँ पर जियांग टियान को हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा।
जो सुनते के साथ ही जो वो डीन होते हैं वो डीन से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि एकेडमी के अंदर कुछ करने की सोच सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्टर चैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि डीन और वॉइस डीन में यहाँ पर आप लोगों का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बेटे का इतने लंबे टाइम तक एकेडमी के अंदर ध्यान रखने के लिए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बंदा भागते हुए वहाँ पर आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद वो मास्टर चैंग से बोलता है कि मास्टर मास्टर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो सुनने के बाद जो मास्टर चैंग होता है वो भी खड़ा हो जाता है और उस बंदे से बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो मास्टर चैंग को बताता है कि मास्टर चैंग यंग मास्टर का हाथ जो है वो यहाँ पर जियांग टियान ने काट कर उसे क्रिपल कर दिया है और वे बहुत ही बुरी तरह से सीरियस इंजर्ड भी है। जो सुनते के साथ ही तो जो डीन और वॉइस डीन होते हैं उन बेचारे की ड्रिंक भी उनके मुंह से बाहर आ जाती है। और वहीं जो मास्टर चैंग होता है वो इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसेस योयो के ऊपर आ जाता है जिसे कि ये न्यूज़ मिल चुकी होती है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या जियांग टियान ने यहाँ पर चैंग मिंग के हाथ को क्रिपल कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो उसकी टीचर होती है वो उससे बोलती है कि हाँ अब उसके हाथ को यहाँ पर ठीक कराने के लिए हमें 7th रैंक के यहाँ पर सेंट की ज़रूरत होगी जो कि उसके हाथ को यहाँ पर ठीक कर सके। जो सुनकर प्रिंसेस योयो जो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन 7th रैंक का हीलर तो हमारे पूरी के पूरे किंगडम के अंदर भी नहीं है तो फिर आखिर हम उसे लेकर कहाँ से आएंगे। जो सुनकर उसकी टीचर जो होती है वो उसको बताती है कि जो सेक्ट मास्टर चैंग है उसने यहाँ पर योर मेजेस्टी को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है जिसमें कि उसने कहा है कि जियांग टियान को यहाँ पर बुरी तरह से पनिश किया जाए। और योर मेजेस्टी जो है वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस योयो होती है वो भी खड़ी हो जाती है और वो खड़ी होते हुए बोलती है कि मैं फादर के पास में जा रही हूँ ताकि वे जियांग टियान को माफ़ कर सके। जो सुनने के बाद उसकी टीचर जो होती है वो बोलती है कि प्रिंसेस योयो जल्दबाजी मत करो। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस योयो होती है वो अपनी टीचर से बोलती है कि टीचर मैं जियांग टियान को अच्छे से जानती हूँ वो कोई बुरा पर्सन नहीं है इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई राज जो है वो छुपा हुआ है। जो सुनते के साथ ही उसकी टीचर जो होती है वो उसे बोलती है कि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बात की जाए हुयून सेक्ट की तो जो हुयून सेक्ट है वो हमारे किंगडम का नंबर 1 सेक्ट है। और वहीं अगर जियांग टियान की बात की जाए तो वैसे तो जियांग टियान एक जीनियस है लेकिन उसके बाद भी वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस योयो होती है वो भी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि फादर जो है वो जियांग टियान को माफ़ नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो उसकी टीचर होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे फादर जो है वो एक किंग है और उन्हें पूरी कंट्री को देखना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस योयो जो होती है वो भी उदास होकर बाहर की तरफ देखने लगती है और वो देखते हुए बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जियांग टियान जो है वो बस यहाँ से चला जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो किंग के पास में आए होते हैं। जिसके बाद अब जो किंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि एक दिन जो है वो बीत चुका है लेकिन उसके बाद भी जो जियांग टियान है उसे यहाँ पर ढूंढा नहीं जा सका। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर चैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी मुझे 80% पूरा यकीन है कि जियांग टियान जो है वो एकेडमी के अंदर ही कहीं पर छुपा हुआ है तो इसीलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं सेक्ट के अंदर जाकर उसे सर्च कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही डीन जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी एकेडमी जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कि तुम जैसे चाहो वैसे जाकर मर सको। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर चैंग होता है वो उसे बोलता है कि डीन मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है कि जो चैंग यांग बा है वो यहाँ पर तुम्हारी कारगोट एकेडमी के पास में आया था तो बताओ तुम इस बारे में मुझे क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही डीन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जो चैंग बा है वो एकेडमी में आया था। और गाइज मैं आपको बता दूं कि चैंग बा जो है वो यहाँ पर जियांग टियान का फादर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर चैंग होता है वो चिल्लाते हुए किंग से बोलता है कि और मेजेस्टी प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं जो चैंग बा है उसे पकड़ सकूं क्योंकि अगर एक बार चैंग बा हमारे हाथों में आ गया तो उसके बाद जियांग टियान भी खुद ही आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्रायोरिटी चैंग आपको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जियांग टियान को लेकर वहाँ पर आ चुका हूँ। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियांग टियान का फादर होता है जो कि जियांग टियान को बांध कर वहाँ पर लेकर आ चुका होता है।
जिसके बाद अब जो चैंग बा होता है वो किंग के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि योर मैजेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बेटे जियांग टियान को अच्छे से यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, लेकिन चूंकि इसने गलती की है तो इसीलिए मैं इसे योर मैजेस्टी के सामने लेकर आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर चैंग होता है वो चिल्लाते हुए चैंग बा से बोलता है कि चैंग बा अपनी बेफालतू की ये एक्टिंग जो है वो करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम जानबूझकर ये एक्टिंग कर रहे हो ताकि तुम अपने बेटे जियांग टियान को यहाँ पर बचा सको। जो सुनते के साथ ही जो चैंग बा होता है वो मास्टर चैंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि लॉर्ड चैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जियांग टियान ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसके बाद भी बस मैं आपसे यहाँ पर उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उसे मैं यहाँ पर आपके जो हुयून सेक्ट है उसके हवाले करता हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे जो है वो यहाँ पर कम से कम पनिश करोगे। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर चैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से उससे दूर होने लगता है और दूर होते हुए बोलता है कि दूर रहो, मुझे मुझे टच करने की कोशिश मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने यहाँ पर तुम्हारे बेटे का हाथ काटा है तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के अंदर यहाँ पर चैंग यांग फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग होता है वो मास्टर चैंग से बोलता है कि लॉर्ड चैंग यहाँ पर जो चैंग यांग फैमिली है उसने बहुत ही अच्छे से बिहेव किया है, इवन कि वो जियांग टियान को यहाँ पर लेकर भी आई है, तो इसीलिए आपको भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर चैंग होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग यहाँ पर कितनी एक्टिंग करें, लेकिन चूंकि ये अब मेरे हुयून सेक्ट के हवाले आ चुका है तो इसीलिए अब ये मारा जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब मास्टर चैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो गलती भी की है वो यहाँ पर जियांग टियान ने की है, तो इसीलिए इसे अकेले को सज़ा दी जाएगी। चैंग यांग फैमिली जो है उसे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने गार्ड को बुलाकर उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो जियांग टियान है इसे ले जाकर जो हाउस में फॉर प्रिजन है उसके अंदर डाल दो। जो सुनते ही दो बंदे जो होते हैं वो भी वहाँ पर आते हुए ओके बोल देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद वो इस डीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, जो डीन होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर रुको और इंतज़ार करो। मुझे नहीं लगता कि जियांग टियान जो है वो उन लोगों में से है जो कि बस यहाँ पर खड़े होकर खुद को इस तरह से फंसता हुआ देखे। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे पहले पर आ जाता है, जहाँ पर की चैंग बा जो होता है वो जियांग टियान के पास में आया होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो चैंग बा होता है वो जियांग टियान को देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मुझे ये बताओ कि तुम इंजर्ड तो नहीं हो ना। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, क्या आप मुझे यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने जो चैंग फैमिली थी उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग बा होता है वो जियांग टियान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आखिर इस चीज़ के लिए ब्लेम क्यों करूँगा, बल्कि ब्लेम तो मैं यहाँ पर खुद को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम ऐसे ही किसी के साथ में पंगा नहीं लेते, पक्का उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया होगा इसीलिए उसे तुमने पनिश किया, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही सारा अरेंज जो है वो कर दिया है, तुम इस किंगडम से बाहर निकल सकते हो, वो भी बिना किसी को पता लगे। जो सुनते ही जियांग टियान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं इस तरह से भाग गया तो जो ह्यून सेक्ट है वो चैंग यांग फैमिली से इसका बदला लेगा। जो सुनकर जियांग टियान का फादर जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए उससे बोलता है कि मेरे प्यारे बेटे, इसका मतलब तुमने मान ही लिया कि हम तुम्हारी फैमिली है। जो सुनकर जियांग टियान फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, मैं बस ये अपनी मदर के लिए कर रहा हूँ, ना कि फैमिली के लिए। फादर, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कीजिए, क्योंकि मेरे पास में एक प्लान है, ये काफ़ी बड़ा गैम्बल होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस गैम्बल को मैं ही जीतूंगा। और जियांग टियान के इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वे लेकर जियांग टियान को जा रहे होते हैं। और जियांग टियान अपने मन में सोचता है कि हुयून सेक्ट, चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोग जो हो यहाँ पर क्या करते हो। और जियांग टियान के इतना सोचते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो जियांग टियान को सीढ़ियों से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जियांग टियान जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग गलत रास्ते से नहीं जा रहे हो, मुझे तो लगता है कि हमें माउंटेन से लेफ्ट होना चाहिए था। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग मिंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि जियांग टियान, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे कारण मैंने अपना हाथ खोया है, तो आज उस सब चीज़ का बदला मैं यहाँ पर तुमसे लूँगा। और अब चैंग मिंग को वहाँ पर देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि चलो फाइनली तुम जो हो वो यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि मैं पिछले बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हारे आने का ही इंतज़ार कर रहा था।
और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियांग टियान के फादर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो कि तुम ह्यून सेक्ट को सरेंडर करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने सुना है कि किंग और डीन जो है वो दोनों ह्यून सेक्ट के अंदर ही है और जब तक वे लोग वहाँ पर रहेंगे तो ह्यून सेक्ट जो है वो डायरेक्टली मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।